नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, कोरोना काल में बड़ी परेशानी हो रही है और विभिन्न मत कोरोना के बारे में हजारों मत आए हैं। इसी प्रकार से वैक्सीन के भी अभी आई नहीं है, हजारों मत प्रकटीकरण होने लगा है कि फेल हो रहे हैं लोग। अमेरिका में इतने लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट हो गया। देखिए मित्रों, मेरा तो सिर्फ एक करबद्ध निवेदन है कि मैं आयुर्वेद को जानता हूँ और आयुर्वेद का एक ये छोटा सा प्रयोग आपको आज बता देता हूँ। अगर आप इसको करेंगे तो कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन की ज़रूरत वहाँ है जहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ नहीं पाई जाती। भारतवर्ष में इतना बढ़िया टूल दिया हुआ है आयुर्वेद का, फिर हम भी ज़बरदस्ती वैक्सीन के पक्ष में भागते फिर रहे हैं। ये देखिए, छोटा सा प्रयोग है, इसको करें, घर पे कर सकते हैं। बड़ा सरल है और हमारे परदादा लोग बहुत पुरातन काल से इस प्रयोग को देते रहे हैं, इस दवाई को देते रहे हैं। जो नज़ला, सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन, कफ जिसमें होता था, उसमें इसका प्रयोग कराते रहे और बड़े आशातीत प्रभाव इसके होते रहे। ये देखिए, ये आप ऐसा एक मटका लीजिए। ये मैंने स्टील का पात्र लिया। मटका फूट जाता है कई बार, क्योंकि आजकल मटके भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो एक किलो हल्दी लेना हमको। ये हल्दी है, ये 2-3 दिन की रखी हो चुकी है। 1 किलो ऐसी हल्दी लीजिए और 5 किलो चूना लीजिए। ये चूना जो है आपका कलई का चूना कहलाता है। ये पानी में डालने साथ गर्म होता है ये। और पहले आप चूना बिछा दीजिए, फिर हल्दी बिछा दीजिए, फिर चूना, फिर हल्दी, और सबसे ऊपर पूरी चूना डाल के उसको ढक दीजिए। कम से कम 1.5 से 2 इंच चूना ऊपर रहना चाहिए। ऐसी योजना बना लें। इसके बाद उसमें आप पूरा ऊपर तक पानी नहीं डालना, कम से कम आधा लीटर पानी डाल के छोड़ दीजिए। वो एकदम गर्म होगा और भाप निकलेगी उसमें से, निकलने दीजिए बस। फिर थोड़ी देर के बाद आधा लीटर पानी और डाल के छोड़ देना है। पूरा उसको बिल्कुल नहीं भरना है। इस प्रकार से उसको रख दें। उसको 1 माह तक रखना है और रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी, पाव लीटर पानी उसमें डालते जाइए। 1 महीने के बाद ये हल्दी पूरी नरम हो जाएगी और इस तरह से लाल हो जाएगी बिल्कुल। ये देखिए, ये गीली हो गई ना। ये हल्दी, जैसा कि हम जानते हैं, इसमें किरकुमिन होता है और हल्दी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको छुड़ाने के लिए पुष्पवर्धन साहब अमेरिका गए थे और वहाँ सुश्रुत संहिता का फ़ोटो ले गए थे, जिसमें महर्षि सुश्रुत ने ऑपरेशन करके दिखाया था। तो ये एंटीबायोटिक है। क्यों नहीं हमारे देश में बड़े बड़े संस्थान आयुर्वेद के क्यों नहीं बताते कि ये एंटीबायोटिक है? क्यों नहीं बताते कि ये नज़ला, जुकाम और इसके ऊपर प्रभाव करेगी? क्यों नहीं इसके प्रयोग किए गए? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। अगर ये हल्दी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी तो फिर अमेरिका से छुड़ाने की आवश्यकता क्या थी? इसको पेटेंट क्या आवश्यकता थी? और आज भी इसका बीच का भाग से करक्यूमिन निकाल के बाहर भेजा जा रहा है। कैंसर पे काम कर रही है। और अभी जो दवाइयाँ दे रहे हैं आपको, एड्स की, कैंसर की, स्वाइन फ्लू की तो दे रहे हैं। तो हमारे हाथ में जब इतनी अच्छी चीज़ है तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, आयुर्वेद को पूरे विश्व में स्थापित करने का इतना बढ़िया समय है और हमारे भारत सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। ना हमारे कोई बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य इस विषय में मौन धारण किए। हम बस स्वाइन फ्लू का टीका, स्वाइन फ्लू की दवाई, आपका कोरोना का टीका का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे भाई, जब आएगा। अभी तो हमारे पास इतनी चीज़ें, हम इससे बचाव तो कर सकते हैं। जो दूरी बना के रखना है वो तो अपने को करना ही है, परंतु इस दवा को बना के अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको होगा ही नहीं। ये एंटीबायोटिक है, लंग्स में इन्फेक्शन होगा नहीं, सर्दी जुकाम होगा नहीं। इसके बाद 1 महीना तक इसको रखने के बाद इसको निकाल के आप सुखा लीजिए छाया में और पीस लीजिए। पीस लेंगे तो इस तरह से ये चूर्ण बन जाएगा। ये मेरा बनाया हुआ है। इस तरह से ये चूर्ण बन जाएगा। हल्दी वायगांव में मिलती है, बढ़िया हल्दी वायगांव से बुलवा लीजिए। ये इस तरह से बनेगा। और ये रखिए, देखो हिंगुल, ये हिंगुल से मिलती जुलती चीज़ है। ये हिंगुल भस्म है और ये चूने से बनी हुई हल्दी है। देखिए, ये चूना भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी चीज़ है मित्रों। आप चूने को बड़ा आसान मत लीजिए। चूना और हल्दी जब मिल जाते हैं तो अतिशय दिव्य चीज़ तैयार होती है आयुर्वेद में, एंटीबायोटिक। इसको हमको 1 चने के बराबर सुबह शहद से
दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। या अगर हमको कुछ भी नहीं है तो सवेरे केवल एक चने के बराबर एक 3 ग्राम लीजिए, उसको शहद में मिला के चाट लीजिए। आपको ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, ना आपको कोई कोरोना पकड़ेगा। आपके लंग्स मजबूत होंगे, खून को साफ़ करती है ये, टीबी रोग पे काम करती है ये, जोड़ों के दर्द पे काम करती है और मधुमेह पे भी काम करती है ये। इसी प्रकार से किसी प्रकार से शरीर में किसी प्रकार का कोई घाव उत्पन्न हो रहा है, किडनी में हो रहा है, पेट में हो रहा है, अल्सर हो रहा है, उसमें भी ये एंटीबायोटिक का काम करती है। प्राकृतिक एंटीबायोटिक चीज़ है मित्रों। हल्दी हम जानते ही हैं, और जब इसमें इस तरह से चूना मिल जाता तो इसका प्रभाव अतिशय दिव्य हो जाता है। तो इसका सरल प्रयोग है, आप आधा किलो बना लीजिए और इसको 1 माह में बन जाती है। इसको बना के घर में रखिए और इसका प्रयोग भरपूर करिए। मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आयुर्वेद तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जब सर्दी जुकाम होगा नहीं, कफ में इन्फेक्शन होगा नहीं, ये पूरे शरीर आपके लंग्स के कफ को निकाल के बाहर फेंक देती है। तो आपको कोरोना होगा कैसे, ये बताइए। आपका जो लंग्स के सिस्टम ख़राब हो जाने से ही कोरोना पकड़ रहा है। अभी तक ये रिपोर्ट किसी ने जारी नहीं करी कि किन किन लोगों को कोरोना था, उसमें से कितने लोग ठीक हुए, उनको क्या रोग था, पहले से कौन सा रोग था, तब कोरोना हुआ। ये कोई रिपोर्ट आज तक भारतवर्ष ने नहीं दी है, ताकि पता ही नहीं चले कि आपको बीमारी कौन सी थी और कैसे पकड़ा ये रोग। ये एनालिसिस अगर आ जाती तो बहुत सारा जो भय व्याप्त है देश में वो दूर हो जाता। कोरोना बीमारी तो ठीक है, भय के कारण लोगों का जो सामाजिक ताना बाना है वो टूट रहा है। भाई भाई से नहीं मिल रहा है, बहन भाई के घर नहीं जा रही है। इस तरह से जो एक मनोविकार पैदा हो गया है, बच्चे महिलाएं सब त्रस्त है, टेंशन में है। अगर हम इस तरह का प्रयोग करें या करते रहेंगे तो हम आपको कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, बचाव की आवश्यकता है। तो ये प्रिवेंटिव मेजर है मित्रों, इसको बना लीजिए घर पे, इसका प्रयोग करिए। मैं पूरे विश्वास से बोलता हूँ आप इससे अवश्य बचे रहेंगे। फिर हो गया तो फिर बात की दवा बात की, पर पहले हम उसका बचाव कर लें तो हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। आप अगर इसका प्रयोग 6 माह कर लेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कोई वायरस रोग पकड़ेगा ही नहीं। तो और ठंड में ही सबसे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसा कि हमारे न्यूज़ चैनलों में है कि इतने पैसे ले लिए, 5 लाख और 10 लाख, और बड़े स्थिति गंभीर बन रही, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी। ये आप सरल प्रयोग है मित्रों, इसको करिए। मेरा आपसे सबसे करबद्ध निवेदन है, मेरे इस वीडियो को खूब देखिए, लाइक करिए और सबको पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वायरल करिए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा सिर्फ इतना ही मतलब, क्योंकि मैं जानता हूँ आयुर्वेद को, मैंने पढ़ा है, गढ़ा है, जिया हूँ, इसी में सोया बैठा हूँ, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई खर्चा नहीं और प्रभाव आशातीत। जोड़ों के दर्द पे भी ये काम करता है, वात रोग पे भी करता है। इसका प्रयोग करेंगे तो आगे जाकर आपका ना वात रोग होगा, ना किडनी की सड़न पैदा होगी, ना आपको जो आजकल प्रोस्टेट की समस्या होगी। इसको बनाइए और इसको घर पे बहुत प्रयोग करिए मित्रों, और मेरे इस वीडियो को सबको भेजिए। ये एक बड़ा समाज सेवा का काम है मित्रों। मुझे दुख होता है कि इस कोरोना काल में आयुर्वेद का कोई नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि हमारा ये पुरातन विज्ञान है। हमें ज़रूरत ही नहीं, हमारी एक आदत हो गई कि जो अमेरिका बोलेगा वही हम करेंगे, जो इंग्लैंड बोलेगा वही हम करेंगे, क्योंकि 300 साल हमने इनके जूते खाए हैं, इसलिए हमारी आदत पड़ गई, हम हमारे आयुर्वेद को भूल ही गए। अरे विश्वास के साथ बोलना चाहिए कि हमारे आयुर्वेद में वो दम है जिसकी हद नहीं। आयुर्वेद की पूरी दवाइयाँ बाहर इंग्लैंड अमेरिका जा रही हैं और वहाँ से टेबलेट बन के आ रही हैं, और हम हमारे घर में ही भिखारी बने हुए। मुझे अच्छे से याद है मित्रों, नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला था कि भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। आज वो बात मुझे बिल्कुल तथ्यसंगत प्रतीत होती है। तो मेरा किसी से कोई दोष नहीं है, पर दुख जरूर है, मुझे आंतरिक दुख है कि हमारे आयुर्वेद में इतनी ताकत होने के बाद भी हम भिखारी सरी दूसरे के हाथ पांव जोड़ते चले आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जय भारत, जय माँ भारती। मैं अपने बात को यहीं विराम देता हूँ।